मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे झुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में पुलिस शहीदों की याद में साइकिल व बाइक रैली का पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य की क़ियादत में शानदार इनेकाद। पुलिस शहीदों की याद में मनाए जा रहे पुलिस शहीद हफ्ते के मौके पर निजामत पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से आज एक शानदार साइकिल व बाइक रैली का इनेकाद अमल में आया। इस रैली की क़ियादत पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य आईपीएस ने की। ये रैली सुबह 9:30 पर फुलांग चौराहे से शुरू हुई और देवी रोड चौराहा, कोर्ट चौराहा, ग्लैमर होटल चौराहा, चेन्नई शॉपिंग मॉल चौराहा, आरटीसी बस स्टैंड, सरकारी हॉस्पिटल, गांधी चौक होते हुए नेहरू पार्क चौराहे तक निकाली गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की दाखिली सलामती, जराइम के खात्मे, मंशियात की रोकथाम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार पुलिस एहलकारों ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है। उन्हीं शहीदों की बदौलत आज मुल्क में अमन व खुशहाली कायम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि निजामत कमिश्नरेट के वो बहादुर सिपाही जिन्होंने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियाँ इस ज़मीन पर हमेशा याद रखी जाएगी। आवाम से अपील की कि वो समाज मुखालिफ सरगर्मियों की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दे ताकि ज़िले को जराइम से पाक बनाया जा सके। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शहीद पुलिस एहलकारों की याद में पुलिस ख़ानदानों से मुलाकातें भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक ही ख़ानदान है और उनका यूनिफॉर्म हम सब के लिए फ़ख्र की अलामत है। उन्हीं के इसार व कुर्बानियों से हम आज सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद कहा कि हमें अहद करना चाहिए कि हम मुल्क की खिदमत बिला इम्तियाज़ अदल व इंसाफ के साथ जारी रखेंगे। इस सिलसिले में कमिश्नर ने ऐलान किया कि 29 अक्टूबर को निजामत पुलिस की जानिब से एक खून का अतिया कैंप भी मुनक्किद किया जाएगा और तमाम शहरियों से उसमें भरपूर शिरकत की अपील की। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी एडमिन बसवरडी, एडिशनल डीसीपी AR रामचंद्र राव, ट्रैफिक ACP राजा वेंकट रेड्डी, मस्तान अली, CIs, SIs, रिजर्व इंस्पेक्टर्स, स्पेशल पार्टी और NCP अमला समेत बड़ी तादाद में पुलिस ओहदेदारान व जवान मौजूद थे। ఈ నెల అక్టోబర్ 29 రోజున బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిజామాబాద్లో అందరికీ ఇంతమంది ఎంతమందికి ఆ క్యాంప్ సక్సెస్ చేయాలని డొనేషన్ క్యాంపు ఉంటుంది బోధనలో, తర్వాత ఆర్మూర్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున తమ యొక్క రక్తాన్ని దానం చేసి ఎవరైతే అవసరం ఉన్న పేషెంట్లకు అందించాలనే సత్సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఆ రోజు పోలీసులు కానీ, పబ్లిక్ కానీ, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ దానిలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాను। रियासत की खदावर शख्सियत अली बिन अब्दुल्ला मस्कती और नवीद इकबाल की KTR से मुलाकात, मुख्तलिफ सियासी पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। KTR ने ठोस मनसूबाबंदी की जरूरत पर जोर दिया। शहर के मारूफ सियासी कायद व सदर जिला अक़लियती सेल BRS नवीद इकबाल ने
अपने हालिया दौरे हैदराबाद के मौके पर साबिक रियासती वजीर व वर्किंग प्रेसिडेंट BRS KTR से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर रियासत की अहम व सरकर्दा शख्सियतें भी उनके हमराह मौजूद थी, जिनमें काबिल ज़िक्र अली बिन अब्दुल्ला मसखती और ML श्रीनिवास भी शामिल थे। अली बिन अब्दुल्ला मसखती और नवीद ने इस मौके पर KTR को दिवाली की दिली मुबारकबाद दी। KTR ने खुश दिली से उन कायदीन का इस्तकबाल किया। बादशाह हालिया रियासती सियासी माहौल के तनासुर में अहम बात हुई और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी बिलखसूस अक़लियती मसाइल पर एक जामा रिपोर्ट और उन मसाइल की XV की नुमाइंदगी और XV का एक्शन प्लान तरतीब देने के लिए जल्द ही एक अहम नशिस्त के एहतमाम के ताल्लुक से बात की गई। इस मौके पर KTR ने कहा कि आने वाला वक्त फिर BRS का है, क्योंकि कांग्रेस ने अवाम बिलखसूस अक़लियतों को मायूस कर दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते हुए हालात BRS के लिए उम्मीद अफसा हैं। ऐसे में अक़लियती कायदीन बिलखसूस मुस्लिम कायदीन पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती है, जिनकी मनसूबाबंदी करना और अक़लियतों को फिर से BRS के साथ जोड़ना अब अक़लियती कायदीन की जिम्मेदारियों में शामिल है। नवीद इकबाल ने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में फिर से KCR की लहर चलेगी और कांग्रेस की अक़लियत दुश्मनी से बेजार व नाराज मुसलमान KCR के साथ में और पूरी ताकत BRS की कामयाबी में कलियादी रोल अंजाम देंगे। नवीद इकबाल और अली बिन अब्दुल्ला मसखती ने तमाम बरादान वतन को दिवाली की दिली मुबारकबाद दी। एयरबेली मंडल मुस्तकिल के मौसा जैतापुर में मुकम्मिल हुए इंदिरामा मकानात का इफ्तिताह। मुस्तफिदीन के साथ MLA और कलेक्टर ने किया घर में दाखिला। एयरपल्ली मंडल के चैतापुर गांव में इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के तहत मुकम्मिल हुए मकानात का आज बवकार इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुस्तफिदीन के साथ घर में दाखिला अंजाम दिया। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की मदद से पसमानदा तबकात के मकानात की तामीर मुकम्मिल होना एक खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि बेघरों के लिए यह खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने अपने ख्वाबों का घर हासिल कर लिया। हुकूमत की जानिब से हर एक मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। साथ ही मुफ्त रेत की सप्लाई और IKP मिपमा के जरिए आसान खर्चे भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैतापुर गांव में 10 मकानात मुकम्मिल हो चुके हैं, जबकि 60 मकानात ज़ेरे तामीर है, जो जल्द ही मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। MLA ने कहा कि गरीबों के अपने मकान का ख्वाब पूरा होते देखकर उन्हें बेहद मसरत हो रही है। मज़ीद बराह उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि गाँव में हेल्थ सब सेंटर को बरक़ी सहूलत फराहम की जाए और ख़वातीन शक्ति बोनस में बैतुल-खुला की तामीर के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इस प्रोग्राम में रियासती कोऑपरेटिव यूनाइटेड लिमिटेड के चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी, जिला लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन अंतरेड्डी राजा रेड्डी, बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, हाउसिंग PD पवन कुमार, MPDO शंकर नायक, तहसीलदार दत्तात्रेय के अलावा दीगर मौजूद थे। ఉద్దేశంతో 125 హౌసెస్ ఇచ్చాం. దాంట్లో బహుశా ఇప్పుడు 60-70 స్లాబులు పడ్డాయి, కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు గృహప్రవేశానికి పిలిస్తే తప్పనిసరిగా ఇంకా ఏదైనా రోడ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటుందేమో, ప్లస్ వీళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని గ్రామస్తులు పిలిచిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మీరు ఒకటి నాకు సంతోషం ఏమనిపిస్తుందంటే, గతంలో కాకుండా మీరు రైతు బాగా పెంచుకున్నారు. మంచిగా 4 ఫీట్ల దాకా పెంచారు, 3-4 ఫీట్ల పైన పెంచితే ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది, గాలి సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. ప్లస్ అందరూ కూడా దూరం రాకుండా నెట్లు పెడతానే, కొందరు పెట్టారు, కొందరు పెట్టలేదు. మీరందరూ దోమలు రాకుండా నెట్ పెట్టుకొని తీసి పెట్టుకుంటే మనకు చెమటలు రాకుండా। शहर निजामाबाद की सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि शहर के खदोखाल में वाज़ेह तब्दीली दिखाई देनी चाहिए
اور اس کے لیے شہری نظم و نسق کی کارکردگی میں بہتری لانا ناگزیر ہے۔ کلکٹر نے میونسپل کارپوریشن کانفرنس ہال میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا اور شہری ترقی، صفائی، سبز ماحول کے فروغ، بلدیہ املاک کے تحفظ اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ہر ڈویژن کی سطح پر ترقیاتی کاموں میں شفافیت اور رفتار برقرار رکھی جائے۔ صاف صفائی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے جہاں ضرورت ہو وہاں ڈرینیج لائنوں کی صفائی کے لیے JCB مشینوں کا بھی استعمال کیا جائے۔ کلکٹر نے مزید کہا کہ صفائی کے کاموں میں سہولت کے لیے گراس کٹر اور ڈرل مشینوں کی خریداری کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ خراب مشینوں اور گاڑیوں کی فوری مرمت کرا کر دوبارہ استعمال میں لایا جائے۔ انہوں نے تاکید کی کہ تمام ڈویژنز میں سینیٹیشن کے کاموں کی باقاعدہ نگرانی کی جائے اور عوام کے لیے خوشگوار ماحول فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گرینری کو فروغ دیا جائے، ون مہوتسو کے دوران لگائے گئے پودوں کی دیکھ بھال اور تحفظ پر مکمل توجہ دی جائے۔ اسی طرح خالی اراضی، شہری پارکوں اور قدرتی مقامات پر بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے۔ کلکٹر نے بلدیہ کے خالی پلاٹس اور جائیدادوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت دی۔ کہا کہ اگر کہیں بلدیہ کی زمین پر قبضہ ہوا ہے تو فوری طور پر اسے بازیاب کرایا جائے۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس کی وصولی 100% ہونی چاہیے اور تجارتی اداروں سے بقایا جات کی وصولی کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے مکانات کی تعمیر میں مزید رفتار لائی جائے۔ حکومت نے شہری علاقوں میں 400 مربع فٹ سے کم رقبے والے افراد کو بھی G+1 طرز پر مکان تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کلکٹر نے ہدایت دی کہ اس سہولت سے عوام کو آگاہ کیا جائے اور منظور شدہ مستفیدین کو فوری طور پر تعمیرات مکمل کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر انکت، ٹریننگ کلکٹر کیرولین چنگتیا ماوی، کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار، ہاؤسنگ PD پون کمار، ڈپٹی کمشنر روی بابو کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ సైట్ ప్రొటెక్షన్ అవుతుంది, అది చేయాలి. సో ఈ ఇష్యూస్ కూడా మీరు చెప్పండి. లాస్ట్ ఐటమ్ ఇందిరం ఇల్లు ఈ రోజుకి ఈ 4 ఇళ్ళ మీద ఒక వరుసగా 3-4 వారాలు ఫోకస్ చేద్దాం. కొంత ప్రోగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత కొత్త టాపిక్స్ లోకి వెళ్దాం. తెలుస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మనం ఇదే యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇంకో నెల ఆగొచ్చు, కానీ ఇంకో నెల అయినాక మనం ఒక్కలా చేయాలి. కాబట్టి మీరు మిగతా అన్ని కూడా ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ బ్యాలెన్స్ 3500కి శాంక్షన్ చేసుకోవాలి. అది అయ్యేదాకా వెంటబడాలి. ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే మనకి అన్నారు తెలియదు, మాకు కావాలి, మాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, బట్ మాకు తెలియదు 16 ఓకే వెళ్ళి చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇంతకుముందు రిజెక్ట్ అయినాయి కానీ కొత్తవి కానీ తీసుకోండి. దాంతోపాటు ఇంకా డివిజన్స్ లోపల మీరు దయచేసి ఎగ్జాస్ట్ చేసుకోండి. ఆప్షన్ ఎగ్జాస్ట్ చేసుకుంటే ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మీ దగ్గర నుండి నెక్స్ట్ అయినా డిమాండ్ రాదు. ఏదో ఒక రోజు మీరే వార్డ్ ఆఫీసర్ మీరే కట్టియాలి. మీ డివిజన్లో ఉన్న అందరూ అర్హులకు అయ్యేదాకా ఈ స్కీమ్ ఆగదు. बोधनी मिले P सुदर्शन रेड्डी ने शहीद कांस्टेबल प्रमोद के अहल खाना से ताज़ियत की। कहा कि हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। हालिया दिनों दौरान ड्यूटी बहादुरी के साथ जामे शहादत नोश करने वाले CCS कांस्टेबल प्रमोद के अहल खाना से आज बोधन के रुकनी असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने गमज़दा खानदान से गुफ्तगू की। कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहीद कांस्टेबल के अहलखाना को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के सिलसिले में कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से बातचीत की जा चुकी है। मजीद बरा MLA ने सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खानदान को बेहतर इलाज व मुआलजे की सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सड़कों पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों पर हमले निहायत ही संगीन जुर्म है। ऐसे वाक़यात की सख्त मज़म्मत की जाती है। इस मौके पर नोडा चेयरमैन केशव वेणु, नागेश रेड्डी, नरला रत्नाकर समेत कई मुकामी कायदीन भी MLA के हमरा मौजूद थे। बादशाह कांस्टेबल प्रमोद के लिए खराज अक़ीदत पेश करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि पार्टी हमेशा शहीद अहलकारों के खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने सिद्धापुर में ज़ेरे तामीर रिजर्वायर का मुआयना किया।
जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने वर्नी मंडल के सिद्धापुर मुकाम पर जेर तामीर रिजर्वायर का मुआयना किया। ये रिजर्वायर खासतौर पर निजाम सागर नॉन कमांड एरिया के उन इलाकों के लिए तामीर किया जा रहा है जहां अब तक आपाशी की कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है। कलेक्टर ने इस मंसूबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तामीराती मुकाम का फील्ड विजिट किया और तामीर के दौरान दरपेश रुकावटों और तकनीकी मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका ओहदेदारान से तबादला ख्याल किया। याद रहे कि 2 हफ्ते कबल भी कलेक्टर ने सिद्धापुर रिजर्वायर के कामों का जायजा लिया था और अब दोबारा मुकामी तामीर का दौरा करते हुए बांध की तामीर के लिए सरहदी हुदूद का तयन किया। इस मौके पर रेवेन्यू, फॉरेस्ट, इरिगेशन और सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स महकमों के ओहदेदारान उनके हमरा मौजूद थे। कलेक्टर ने दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलकर नदियों और पहाड़ी इलाकों को अबूर करते हुए तामीराती मुकाम तक पहुंचकर फॉरेस्ट गेजेट नोटिफिकेशन में दर्ज जिले के जंगलाती हुदूद का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारान से सरहदी तफसीलात मालूम करते हुए जमीन से मुताल्लिक तनाज़ात पर बोधन सब कलेक्टर विकास महातो और सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स AD अशोक के साथ तबादला ख्याल किया। कलेक्टर ने हिदायत दी कि तमाम महकमे बाहमी ताउन के साथ सरहदों की दुरुस्त निशानदही को यकीनी बनाएं ताकि तामीराती कामों में किसी किस्म की रुकावट पेश न आए। उन्होंने कहा कि अगर जंगलाती ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत को ज़मीन के हसूल और मंजूरी के लिए तजवीज़ रवाना की जाएगी। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि रिजर्वायर के तामीराती कामों में किसी किस्म की ताख़ीर न होने पाए और तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। इस मौके पर तहसीलदार साइलू समेत कई ओहदेदारान भी कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। शहदाए तेलंगाना के अहल खाना से के कविता की मुआज़रत गवाही, मकासिद के अदम हसूल पर इजहार रंज व मलाल। गन पार्क में शहीदों को भरपूर खिराज अक़ीदत। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के आगाज से कबल गन पार्क में तेलंगाना के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया और जज्बाती खिताब किया। कहा कि वो तेलंगाना के तमाम शहीदों और उनके ख़ानदानों से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगती हैं क्योंकि जिन अजीम मकासद के लिए जानें कुर्बान की गई वो अभी तक पूरे नहीं हुए। कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में 1200 अफराद शहीद हुए मगर अफसोस की बात है कि सिर्फ 580 ख़ानदानों को ही इंसाफ मिला। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि हुकूमत हर शहीद के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये माली इमदाद फराहम करे। कविता ने ऐलान किया कि जब तक शहीदों के ख़ानदानों और तेलंगाना के कारकुनों को इंसाफ नहीं मिलता वो अपनी अनथक जद्दोजहद जारी रखेंगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के लिए हज़ारों कारकुनों ने अपनी जवानी के साल कुर्बान किए। उन्होंने याद दिलाया कि तहरीक के दौरान असम्बली में भी कहा गया था कि 1200 लोग शहीद हुए मगर उनकी कुर्बानियों को आज तक मुनासिब एहतराम नहीं मिला। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए और सरकारी मुलाजिमत देने का वादा किया गया था मगर ये वादा महज चंद ख़ानदानों तक महदूद रहा। कविता ने कहा कि अगरचे चंद कारकुनों को सियासी ओहदे जैसे MLA, MP, ZPTC, MPTC या सरपंच मिले लेकिन हज़ारों कारकुन अब भी इंसाफ से महरूम हैं। BRS के 10 साला दौर में अगरचे वो वज़ीर नहीं रहे लेकिन बतौर MP और MLC खिदमत अंजाम देती रही। उन्होंने मुतादिद मौक़े पर अंदरूनी फोरम्स में भी ये तजवीज़ रखी कि शहीदों के ख़ानदानों को माली मदद के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएं मगर इस पर अमल नहीं हुआ। कविता ने कहा कि शहीदों और उनके ख़ानदानों से मैं एक बार फिर माफ़ी मांगती हूँ। तेलंगाना की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और मैं अहद करती हूँ कि हर शहीद के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये दिलाने के लिए लड़ूंगी। अगर मौजूदा हुकूमत ऐसा ना करे तो मैं हुकूमत बदल कर भी इंसाफ दिलवाऊंगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कारकुनों की मुकम्मल फहरिस्त अवामी दरबार में मुरतब की जाए ताकि कोई महरूम ना रहे। उन्होंने ऐलान किया कि कारकुनों को पेंशन मिलने तक वो बग़ैर वफ़क़े के तहरीक जारी रखेगी। कविता ने कहा कि वो जल्द ही 33 अजला और 119 असम्बली हल्कों में जागृति जन्म बाटा के नाम से अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है और आवाम से अपील की कि वो भी इस जद्दोजहद में शरीक हो। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि तेलंगाना तहरीक के कारकुनों को 250 गज अराजी दी जाएगी और जब तक ये वादा पूरा नहीं होता इस हुकूमत पर इस सिलसिले में दबाव बढ़ाना ज़रूरी है। बादशाह कविता ने तमाम आवाम से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जंगी बगल बजाया जाए। मैं तमाम आवाम से अपील करती हूँ कि वो इस तहरीक में शामिल हो और तेलंगाना के हकीकी मकासद के लिए आवाज़ बुलंद करें। మరి 10 సంవత్సరాలు
తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నేను మంత్రిగా లేకపోయినా, సంతకం చేసే అధికారం నాకు లేకపోయినా, ఒక ఎంపీగా ఉన్న, ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగిన. ఆనాడు చాలా సందర్భాలలో మిగతా అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఎవరికైతే డబ్బులు అందలేదో వారికి ఇంకో రూపంగా డబ్బులు ఇవ్వాలని అంతర్గత వేదికల మీద అనేక సందర్భాల్లో నేను చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ నేను మనస్ఫూర్తిగా అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులకు, అమరవీరులకు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు చేతులెత్తి నమస్కరించి క్షమాపణ కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకోసమంటే ఆనాడు నేను మీకోసం కొట్లాడినా కానీ ఇంకా గట్టిగా కొట్లాడేది ఉంటుంది, సాధించుకునే వరకు మీకోసం కొట్లాడేది. ఇవాళ నేను కోరేది ఒకటే, మనం ఉద్యమం డబ్బుల కోసం చేయలే, మన ఉద్యమం మనకు ఉద్యోగాలు రావాలని చేయలేదు, తెలంగాణ యావత్తు బాగుండాలి, అందరం బాగుండాలని చేసినాం. కాబట్టే ఇవాళ ఇక్కడ ఈ పవిత్రమైనటువంటి గడ్డ సాక్షిగా, ఈ అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా నేను ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి అమరవీరుల కుటుంబాలకి 1200 మంది కుటుంబానికి ₹1 కోటి ఇవ్వాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. अवाम की फलाह बहबूद ही तेलंगाना जागृति का नस्कुल है। अवामी मसाइल की समाअत और यकसवी के लिए जन्म बांटा मौसर प्लेटफॉर्म साबित होगा कि कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की और प्रार्थना की कि उनके 4 माह तवील जन्म बांटा प्रोग्राम के दौरान कोई रुकावट पेश न आए और उन्हें अवामी मसाइल को बेहतर तौर पर समझने और उनके हल के लिए क़ुव्वत मिले। कविता ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए आज जागृति के मुतादिर रहनुमा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ तिरुपति मंदिर का दर्शन किया गया था और आज स्वामी का आशीर्वाद हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि जन्म बांटा प्रोग्राम 25 अक्टूबर से शहर निज़ामाबाद से शुरू होगा और ये मुहिम तकरीबन 4 माह तक जारी रहेगी। इस दौरान वो रियासत के तमाम 33 अजला का दौरा करेंगी और हर ज़िले में वो 2 रोज़ क़याम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त समाअत करेंगी। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ तबक़ात, दानिश्वरों, असातिज़ा, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन से बराह रास्त मुलाक़ात और उनके मसाइल को जानना और हल के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार करना है। कविता ने कहा कि हम आवाम से करीबी राब्ते के ज़रिए उनके मसाइल समझने और उनके हल के लिए जन्म बांटा को एक मौसर वेदिका प्लेटफॉर्म बनाएंगे। यादरी की तामीर नौ पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद केसीआर ने याददारी को शानदार तौर पर असर नौ तामीर किया और उसकी अजमत को बहाल किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से अपील की कि याददारी की शान व शौकत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ पहुँची तो बाज़ होर्डिंग्स देखने में आई जो मौखर मजहबी मुकामात जैसे तिरुपति में स्वामी के होर्डिंग्स की तर्ज पर थे। कविता ने ऐलान किया कि वो जल्द दोबारा याददारी का दौरा करेंगी और यहाँ के तमाम अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू करेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति गैर सरकारी तंजीम NGO के तौर पर 19 साल कबल क़ायम की गई थी, जो अवामी फलाह बहबूद के साथ साथ रियासत के समाजी व सकाफ़ती मामलात में सरगर्म किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फ़िलहाल एक सिविल सोसाइटी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हम सियासी सतह पर भी फ़ाल हों तो हम इस पर गौर करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ख्वाह ये तंजीम रहे या सियासी पार्टी, हमारा मकसद सिर्फ अवामी फलाह होगा। अगर मैं पार्टी बनाती हूँ तो इसका मकसद ज़ाती मफाद नहीं बल्कि अवाम की भलाई होगा। कविता ने आखिर में कहा कि जन्म बांटा अवामी राय जानने का एक नया बाब साबित होगा, जिसके ज़रिए अवामी तरजीहात और मसाइल को बराह रास्त सामने लाया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में बेहतर और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ मुरतब की जा सके। श्रीकोंडा में BCJAC की क़ियादत में आल पार्टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, BC रिजर्वेशन के हसूल के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद का अज़्म। श्रीकोंडा मंडल मुस्तक़िल में BCJAC पसमानदा तबक़ात जॉइंट एक्शन कमेटी की क़ियादत में एक आल पार्टी राउंड टेबल मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत करते हुए फैसला किया कि BC रिजर्वेशन के हसूल के लिए तमाम जमातें मुत्तहिद होकर मुश्तरका जद्दोजहद करेंगी। इजलास से खिताब करते हुए CPI-ML मास लाइन के रियासती सेक्रेटरीट V प्रभाकर ने कहा कि BC तबक़ात बरसों से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, समाजी मुआशी नाइंसाफ़ियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में
नाबराबरी और इस्तेसाल मौजूद है, रिजर्वेशन बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बीसी रिजर्वेशन की बात आती है तो कुछ लोग मेरिट का बहाना बनाते हैं, हालांकि निचली जातों से ताल्लुक़ रखने वाले भी आला सलाहियतों के हामिल हैं। प्रभाकर ने जोर दिया कि बीसी तहरीक को मुत्तहिद होकर चलाया जाए ताकि श्रीकोंडा बीसी जेएसी जिला और रियासत के लिए एक मिसाली बन सके। इसी दौरान जिला बीसी जेएसी कायदीन लोलाम गंगाधर और एंदला प्रदीप ने कहा कि तमाम जमातों में बिखरे हुए बीसी तबके अब मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ जद्दोजहद के ज़रिए ही हम अपने रिजर्वेशन के हुकूक हासिल कर सकते हैं। उन कायदीन ने कहा कि हालिया असम्बली इजलास में कांग्रेस पार्टी ने बीसी बिल पेश करके एक अहम कदम उठाया है, जबकि अब ये बिल पार्लियामेंट में बीजेपी के सामने है। उन्होंने बीजेपी से मुतालिबा किया कि वो इस बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराते हुए सदर जमहूरिया और गवर्नर से मंजूरी दिलाने की जिम्मेदारी निभाई। मुखर्रीन ने तमाम तबकात और जमातों से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर हम सब का बिल हमारा हक के नारे के साथ इस तहरीक को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए। బీసీజేఏసీ నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు సిరికొండ బీసీజేఏసీ నూతన కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఆ కమిటీ 42% బీసీ రిజర్వేషన్లు సాధించే దిశగా కృషి చేస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్ మేరకు 42% బిల్లును ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పైన జరుగుతున్న రాజకీయ కుట్రల వల్ల బీసీ బిల్లు ఇప్పటికీ అమలుకు నోచుకోకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. ఇది బీసీజేఏసీ దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. బీసీజేఏసీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఇవి నిరంతరమైన ఆందోళన చేపట్టడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా అనేక దశాబ్దాలుగా బీసీలని, దళితుల్ని ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా అనేక రూపాల్లో అణచివేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మేమెంతో మాకంతా ఉండాలని ఆ నినాదంతో ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. ఈ వెలుగులో ఇప్పటికే గవర్నర్ దగ్గర ఉన్న పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లుని, రాష్ట్రపతి వద్ద ఉన్న అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని, పెండింగ్లో ఉన్న వాటన్నిటినీ బీజేపీ ఆమోదం పొందే విధంగా ఒత్తిడి పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి, ఏదేమైనా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఐక్యంగా బీసీ 42% రిజర్వేషన్ సాధనకు ముందుండాలని చెప్పేసి, ఇది పైరవీలతో రాదు, పోరాటం, ఉద్యమం, ఒత్తిడితోనే సాధించబడుతుందని చెప్పేసి సిరికొండ వారు చేసిన ప్రయత్నం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా జ్వాలలాగా అంటుకుంటుందని చెప్పేసి కోరుకుంటూ బీసీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. కొద్ది రోజుల కింద మేము హైదరాబాద్ లో ఒక దగ్గర మేము అంటే ఒక హోటల్లో టిఫిన్ చేస్తామంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అంటాడు, అరే మీరు కొద్దిగా ఉద్యమం తీవ్రం చేయరు, బయట ఒక మంత్రి పదవి వస్తా అంటాడు. అంటే ఎవరి శివాల మీద నువ్వు ఏం రాజకీయం చేస్తున్నావు రా భయ్, అవసరమా అది? అందుకని దయచేసి చెప్తున్నా, ఈ ఉద్యమము ఇక్కడ ఉన్న మన కోసం కాదు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం. ఇవాళ ఈడబ్ల్యూఎస్ గురించి సోదరులు చాలా మంది చెప్పారు, అట్లనే బీసీ రిజర్వేషన్ కు 42 చేస్తే ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి చెప్పిండు. సరే, బీసీ రిజర్వేషన్ 42% చేస్తే 10% మైనార్టీలకు పోతుంది అని అంటున్నాం. మరి ఈడబ్ల్యూఎస్ లో మైనార్టీలకు ఎంత అవుతుంది చెప్తలేవు. ఎందుకు విభజించి పాలిస్తారు? ఆనాడు బ్రిటిష్ వాడు, మొన్న నైజాము, ఈ అగ్రవర్ణాల వారు, వీళ్ళందరి సూత్రం ఒకటే, మనల్ని విడదీస్తేనే వాళ్ళు పాలకులు అవుతారు. బోధన్ మా తర్వాత, నిజామాబాద్ మా తర్వాత. నేను అనుకుంటా ఏంటంటే ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం కూడా మన సిరికొండలనే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం మనం. అంటే ఈ గడ్డకు అంత ఘనత ఉంది ఇక్కడ. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।